स्वागत है एक बार फिर आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस टाइम। जैसा कि आप लोग पता है आपका एयरफोर्स का एग्जाम काफ़ी दिनों से पोस्टपोन है, उसी के बेस पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आज की जो वीडियो आपके लिए एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें मैं आपको आज वोकैब की सीरीज कराऊँ। इसमें देखिए जो सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं वो लूसेंट बुक से लिए गए हैं। तो मैं आपको अब धीरे धीरे लूसेंट बुक की जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे क्वेश्चन करा दूँ, जिसमें लगभग आपको मैं बता दूँ कि 385 क्वेश्चन प्लस हैं लगभग। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक के माध्यम से लर्न कराऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सारे वर्ड हैं वो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए हमारा पहला वर्ड यहाँ पर क्या दिया है कि 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स होता है सेंचुरी यानी शताब्दी होता है। ये तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, ये इस वर्ड में कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। अगला है ए पर्सन वो विजिट अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर, यानी जो व्यक्ति है जो अदर कंट्री में आता है प्लेजर के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं टूरिस्ट यानी कि पर्यटक। आप सब लोग मालूम है क्या ये विदेशी हमारे देश को घूमने के लिए आते हैं, जैसे ताजमहल वगैरह लाल किला देखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं टूरिस्ट यानी कि पर्यटक बोलते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ए थिंग विच कैन इजीली बी ब्रोकन, यानी कि एक चीज़ जो आसानी से तोड़ी जा सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैगाइल यानी भंगुर। अब इसे वर्ड को हम लोग याद कैसे करेंगे, देखिए हमारा एक आपको पता हो स्कूलों में खेल होता है फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप में क्या होता है कि आप लोग ज़्यादा दूरी तो उछल नहीं पाते, आप लोग टुकड़ों में उछलते हो। थोड़ा दूर यहाँ उछले फिर थोड़ा चले फिर यहाँ उछले, यानी कि टुकड़ों में आप लोग उछलते हो, यानी ज़्यादा दूर तो आप लोग कूद नहीं पाते हो। तो उसी से वर्ड हमारा बना हुआ है फ्रैगाइल। तो फ्रैगाइल से हमारा क्या हो जाएगा यानी कि भंगुरता, यानी भंगुर जो चीज़ आसानी से टूट जाए। तो हमें बस यही याद करना था इसमें कि जो हमारा ए थिंग विच कैन इजीली बी ब्रोकन से हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैगाइल। और याद कैसे करना हमें फ्रॉग जंप से। उसके बाद देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन हमारा कि लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ पे थिंग्स। देखिए ये 4 वर्ड हैं, आपको इन वर्डों में समझना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको इन क्वेश्चन देखिए आपको एक वर्ड बताता हूँ। आपका एक वर्ड होता है यहाँ पर ऑप्ट। ऑप्ट मीन क्या होता है विकल्प। ऑप्ट मीन होता है हमारा वर्ड विकल्प। अब आपको इसमें याद क्या करने वाली बात है कि अब ऑप्ट मीन होता है विकल्प। तो आपको बता दूं जैसे हम लोग बोले क्वेश्चन में ब्राइट साइड, यानी ब्राइट साइड का तुरंत आपको मतलब समझ जाना है हमें क्या किससे रिलेट करना है ऑप्ट से। ब्राइट मीन मतलब होता है जो बिल्कुल अच्छी आई चमक की ओर देखे, और जो चमक की ओर वही देखेगा यानी जिसको कोई विकल्प दिखाई देगा। तो आपको याद करना क्या क्वेश्चन, अगर ब्राइट की बात हो रही है तो हमें ऑप्ट लगा देना है। अब मैं आपको इसके सारे 4 वर्ड आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग्स। लुकिंग अपॉन डार्क साइड ऑफ थिंग। अब देखिए डार्क साइड की बात हो यानी कि हमें ऑप्ट की तो बात होने के डार्क साइड अगर हम लोग देखें तो हमें विकल्प कोई नहीं दिखेगा। तो ऑप टू डार्क की बात हो तो उसमें क्या हम लोग लगता है पेसिमिज्म लगा देते हैं। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, तीसरा वाला कि लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी ब्राइट साइड यानी कि क्या देख रहा है चमक की ओर देख रहा है, अच्छाई की ओर देख रहा है, तो उसे ब्राइट उसे कोई विकल्प दिखाई दे रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादिता उसे बोल देंगे। अब आपको पता होगा कि जब हम लोग को पर्सन की बात की जाए तो उसमें IST लगा देते, तो इसमें भी IST यानी कि ए पर्सन वो लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स उसे ऑप्टिमिस्ट लगा देंगे। लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, थिंग्स की बात हो तो उसमें मिज्म लगाएंगे, ऑप्टिमिज्म हो जाएगा क्या हमारा आशावादिता यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार लुकिंग अपॉन डार्क साइड इसी का उल्टा हो जाएगा, जब डार्क साइड की बात हो तो पेसिमिज्म यानी निराशावादिता हो जाएगा, और जब पर्सन की बात हो तो पेसिमिस्ट यानी निराशावादी हो जाएगा। इसके बाद आपका एक देखो एन आइडियल गॉसिप, जो लोग दोस्तों के साथ बातचीत से हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर गपशप बोलते हैं। इसके बाद हमारा एक है कि दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ये वर्ड हमारा है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। अब इसे हमें कैसे याद करना है कि ये वर्ड पढ़ने में कितना अजीब लगा, इनकम्प्रेंसिबल यानी कि अबोध जो जिसे पढ़ने पर समझा ना जा सके तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्रेंसिबल। आपको ये वर्ड पढ़ने में काफ़ी कठिन लग रहा है इनकम्प्रेंसिबल, जब तोड़ के पढ़ोगे तो इसी से हम लोग समझ क्या हमारा होता है अबोध यानी कि असमझ, जिसे हम लोग समझ ना सकें। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट वर्ड यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है कि ए सब्सटेंस विच इज यूज टू किल एन इंसेक्ट। आप देखिए हमें क्या बना दिए कि जो एक वस्तु है मतलब सब्सटेंस है जिसे किसी के लिए यूज किया जा रहा है एक कीड़े को मारने के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्ट में केवल साइड लगा दें क्योंकि आपको मालूम होगा कि साइड का मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब होता है हमारे यहाँ पर हत्या, तो उसमें साइड लगा दिया तो इंसेक्टिसाइड बना दिया। इंसेक्ट और उसमें साइड है तो कीटाणु की हत्या, तो इसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। दोस्तों आज ये फर्स्ट वीडियो थी इस बोर्ड पर, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अब आपको डिजिटल बोर्ड पर ही डेली पढ़ाई होगी, तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।